पानी की टंकी हम लोगों ने ड्राइवर लोगों ने रखी हुई है और अब 30-30 रुपए में बढ़ती है और हम लोग उगा के पैसे भरवाते हैं। पीने तक को पानी नहीं है यात्रियों के लिए। जबकि ये पूछताछ कार्यालय है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ब्रेंच डली हुई हैं, सिगरेट वगैरह, गुटखा वगैरह, मामा वगैरह, चाय कॉफी के ये काम आ रहा है। बाकी का अगर आपको कहीं जाना है तो यहाँ आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि राजस्थान रोडवेज की तरफ से ना यहाँ कोई किसी बुकिंग एजेंट की कोई व्यवस्था की गई है। बुकिंग एजेंट भी बाहरी घूमा करते हैं। इतनी हालत खराब है गई है कि बारिश में अगर आप आएंगे तो निकल के पल्ली तरफ यहाँ पे साधन इधर से ना निकल सके कोई भी। जनता के लिए पैसे भी अलॉट हुए हैं हाल ही में, फिर भी कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे पैसे अलॉट हुए हैं इसके पर्सनल डी बस स्टैंड के लिए। जिला जगह मैं ऐसी भी गया हूँ हमारे राजस्थान में ही, जो अभी तहसील मात्र ही हैं, लेकिन हमारे डीग से ज्यादा डेवलप है। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकपाल सिंह फिलहाल मौजूद हूँ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस स्टैंड जिला डीग में। जिला बन गया, लेकिन जिला बनने से पहले अगर बात करें, पुराना इतिहास उठाएं तो यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिन्होंने दिल्ली को फतेह कर लिया, आगरा को फतेह कर लिया, लेकिन हमारी सरकार एक ऐसा बस स्टैंड यहाँ पर तैयार नहीं कर पाई जिससे लोगों को या ये कहें यात्रियों को कोई सुविधा मिल सके। जैसा कि एक बार इधर घुमाइए, जैसा कि यहाँ पे सभी को देख पा रहे होंगे, ये बेचारे अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए वाहनों का इंतजार कर रहे हैं, रोडवेजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रोडवेज वाले बाहर से ही बाहर रोडवेजों को लेकर के जा रहे हैं। और इसकी हालत आप देखिए क्या हालत हो रही है। लगता नहीं है कि ये अभी बनाओ, कुछ सालों पहले इसकी हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसे कम से कम 20-25 साल हो गई है और जर्जर है पूरी तरह से। प्लास्टर टाइल्स वगैरह जो लगाई गई थी सभी नीचे गिर करके धराशायी हो रही हैं, जो कि एक हादसे को न्योता दे रहा है। वहीं बगल में ही अन्नपूर्णा रसोई चलती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों की बात करें तो यहाँ एक बड़ा हादसा हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमारे साथ में एक भैया मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। इस बस स्टैंड की कब से ऐसी हालत है? काफी दिन से, कम 10 साल से ऐसी यहाँ पर। ये बस स्टैंड किसके अधीन चल रहा है, कुछ पता है इस बारे में? पंचायत के। नगर परिषद की जी। तो कभी नगर परिषद के अधिकारी यहाँ मौका मुआयना करने नहीं आते? कभी नहीं आए, बहुत गंदगी, झाड़ने तक नहीं आते हैं। जबकि इसका हर वर्ष ठेका भी दिया जाता है प्रॉपर कभी तरीके से। उठता है बरसात के मामले में तो पैदल भी निकलना दुर्लभ हो जाता है। और तमाम तरह के वायदे करते हैं नगर परिषद की। हमने सफाई को लेकर के काफी गंभीर दिख रहे हैं। अगर आपके सामने दिख रही है नगर पंचायत की, नगर परिषद की ये सफाई है, इसमें गधे सोते हैं। अगर आप यहाँ 6 बजे के बाद आएंगे तो आपको यहाँ कोई बस नहीं मिलेगी। ऊपर आ जाइए, एक बार ऊपर की हालत दिखा देते हैं, क्या हालत है ऊपर की। एक तरफ स्वच्छता अभियान चल रहा है जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा, और आप देखिए यहाँ किस तरह से स्वच्छता अभियान को फलीता लगाया जा रहा है। जैसा कि भैया ने बताया, यहाँ गधे और आवारा जानवर आकर के बैठते हैं, और आवारा जानवर बैठे भी हैं, जो कि एक हादसे को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि आवारा जानवर का कोई भरोसा नहीं, कब किसके ऊपर हमला कर दे। ये देखिए यहाँ नगर परिषद की तरफ से ये दुकानें बनवाई गई थी, जिससे कि यहाँ पर कुछ इनको किराए पर उठाए और कुछ आमदनी हो, लेकिन ये फिलहाल ऐसे ही बंद रहती हैं। अगर बात करेंगे पूरे इसकी, तो एक सामने बस एक कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है, वह भी कभी कभार बंद रहता है और कभी कभार खुलता रहता है, क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरा जाता है तो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वहीं इधर आ जाइए, टिकट खिड़की, एक बार टिकट खिड़की पूछताछ केंद्र की तरफ। ये पूछताछ कार्यालय है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ब्रेंच डली हुई है, सिगरेट वगैरह, गुटखा वगैरह, मामा वगैरह, चाय कॉफी के ये काम आ रहा है। बाकी का अगर आपको कहीं जाना है तो यहाँ आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि राजस्थान रोडवेज की तरफ से ना यहाँ कोई किसी बुकिंग एजेंट की कोई व्यवस्था की गई है। बुकिंग एजेंट भी बाहरी घूमा करते हैं। अगर इस तरफ से भी हालत है, ये देखिए क्या हालत हो रही है इस बस स्टैंड की। आप खुद अंदाजा लगाइए इसमें किस क्वालिटी का जो है माल इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ से खुद ही अपने आप झड़ करके नीचे गिर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर स्वच्छता अभियान की तो खैर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लगातार। करतार सिंह। कभी कोई यहाँ सफाई कर्मचारी या नगर परिषद के अधिकारी नहीं आते? नहीं आते हैं। तो फिर ये बस स्टैंड चल कैसे रहा है? ऐसे ही चल लो, घूसा पट्टी थे सर। दादागिरी है रही है यहाँ तो। क्या हो गया? दादागिरी चल रही है यहाँ तो। लगातार ठेके होते हैं हर वर्ष, लेकिन इसकी व्यवस्था को सुधारने का काम कोई नहीं करता है। फिर नगरी चौपट राजा वाला डोर है, या ये कहें कि अंधी एक माँ पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है भैया। सत्य कह रहे हो भाई साहब। लगातार टेंडर उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। ऐसा लगता है ये कुछ दिनों में ही टपकने वाला हो। हाँ जी, फूटने वाला है, गिरने वाला है, टैली टूट पड़ी। आपने देखा होगा भरतपुर बस स्टैंड भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। इस बस स्टैंड में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जनता की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं दिया गया। साइड में अन्नपूर्णा रसोई है, इसमें बस एक पंखा चल रहा है, बाकी का कहीं भी कोई पंखा नहीं है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई खिड़की पर भी नहीं है। क्या हो गया भैया?
इसके लिए पैसे भी अलॉट हुए हैं हाल ही में, फिर भी कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे पैसे अलॉट हुए हैं इसके पर्सनल डी बस स्टैंड के लिए ही। जिला जब बनने से के बाद डील जला बना है बता रहे हैं कि भैया बस स्टैंड यहाँ से अलग शिफ्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि अलग बस स्टैंड शिफ्ट करने के लिए वो पैसे अलॉट हुए हों, लेकिन अलॉट हुए जरूर हैं पैसे इसके लिए। एक लाइट लगी हुई है, शायद लाइट भी चालू है नहीं है। लाइट भी चालू नहीं, कोई एक दो झाड़ू लगाने वाला कभी कभी आ जाए तो आ जाए, बाकी कोई झाड़ू वाला नहीं लगाया जाता है। और भाई साहब, ये हमारे प्रतिनिधियों की कमी है, जो ना तो लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान देते हैं और ना ही विकास के कार्यों की तरफ ध्यान देते हैं। और ये हमारी एक बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारा, जो हम इस क्षेत्र में हैं जहाँ की जनता भी बिल्कुल अनअवेयर है। लोगों को भी कोई परवाह नहीं है कि हमारे आसपास के ये जो एरिया है ये थोड़ा डेवलप्ड हो। बाकी आप जैसे हम अब नवीन जिला बने हैं, कुछ जगह मैं ऐसी भी गया हूँ हमारे राजस्थान में ही, जो अभी तहसील मात्र ही हैं, लेकिन हमारे डीग से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। और हमारा डीग एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी विकास को काम नहीं किया जा रहा है। और मैं इसको प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी मानूंगा। प्रशासन कुछ नहीं करता है यहाँ पे। प्रशासन का काम केवल और केवल आम जनता से अपने कमाई के साधनों को सीधा करना है, अपना उल्लू सीधा करना है। और प्रशासन हम आम जनता के लिए कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखता है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं या बाकी जो हमारे वार्ड मेंबर लोग हैं, जिनको हम चुन के पहुंचते हैं, वो भी चुनने के बाद केवल और केवल अपने पैसे और अपनी कमाई के साधन में लग जाते हैं। तब तक जब तक उनको हमारी वोट चाहिए तब तक तो वो हमारे पीछे लगते हैं, और जैसे ही उनका काम हुआ वो बिल्कुल अपने घर करवटें बदल के सो जाते हैं। ना तो लोगों की तरफ, ना ही विकास की तरफ, ना शिक्षा की तरफ, ना सफाई की तरफ, किसी भी चीज की तरफ डीग क्षेत्र में किसी भी नेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, किसी का कोई ध्यान नहीं है। सामने कॉम्प्लेक्स है और एक तरफ राजस्थान सरकार कहें या ये कहें कि नगर परिषद सभापति इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ स्वच्छता अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकारी सो रहे हैं, आराम से एसीओ में बैठे हुए हैं, लेकिन जनता की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कॉम्प्लेक्स यहाँ है, यहाँ से इसका सीधा सिस्टम गटर वाला यहाँ पर है, लेकिन ये खुद उफाल की तरफ उबल रहा है। यहाँ खड़ा होना भी 2 मिनट आप यहाँ आकर के खड़े भी नहीं हो सकते, ये हालत है। तो इस हालत में किस तरह से यहाँ पर सवारी वगैरह रह रही हैं? मधुमार जैसा यहाँ रह को ना है, सांस लेना भारी पड़ता है। वहीं सामने आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से गहरे गड्ढे हो रहे हैं, इसमें तो रोडवेज बड़ी मुश्किल से निकलती होगी। बिल्कुल नहीं निकलते साहब, गाड़ी के टायर फट जाते हैं, गाड़ियों के कमानी टूट जाती हैं। ये हालत कब से है इसके ऐसे? ये कम से कम तो 3 साल हो गई। आप 3 साल बता रहे हो, मैं तो इसे तकरीबन 8-9 साल जैसे ही देख रहा हूँ। नहीं, बीच में कोई जैसे गोविंद जैसे ने यहाँ मट्टी डलवा दी, जब से भैया आप समाज सेवी का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी हालत होना निश्चित तौर पर सरकार पर सवाल खड़ी करती है। देखो, हमने तो कई बार नगर पालिका पे जाके चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट भी करी है, कभी कोई सुनता नहीं है। बार बार हमने ये कहा है चेयरमैन साहब, सबसे ज्यादा गंदगी अपने यहाँ बस स्टैंड पे हो रही है। अपनी जेब से हमने अपने काम से झुर के और मट्टी के ट्रैक्टर यहाँ खलवाए हैं। इस बस स्टैंड की हालत कब से ऐसी है? ये हालत साहब अब ज्यादा हालत खराब है गई। नहीं पहले जब तक ठीक ही, वैसे 10-12 साल तक खराब है, लेकिन जब वो फिर पहले हालत से अब तो इतनी हालत खराब है गई है कि बारिश में अगर आप आएंगे तो निकल के पल्ली तरफ से आवे, साधन इधर से ना निकल सको कोई भी। जनता यहाँ खड़ी हुई है, जनता ने बड़ी उम्मीद लगाई थी युवा विधायक शैलेश सिंह से। कुछ नहीं, हमारी तो 6 महीना में खत्म है गई, विधायक से कोई उम्मीद नहीं है। हम तो बगैर विधायक ही जी रहे हैं, वो बढ़िया हमारे का। हमारे तो अब विधायक महाराज साहब हैं, कोई विकास नहीं है 1 रुपया को। अगर बात करें तमाम क्षेत्रों में, मैं जाकर के देखा है, गांव की स्थिति देखी है, कुछ उनके ही साथी हैं, उनका कहना है कि भैया विधायक तो फोन ही नहीं उठाते हैं। ना फोन उठाएंगे तो जनता पे तो नोट को और वोट को 2 प्रोग्राम है, अगली बार वोट आवेगी आप सिखा देगी जनता सबक। अभी जनता की समस्या को लेकर आपने क्या सोचा है फिर? हमने जी सोचो कि आपस में मिलजुल के जो हम पे जाएगा महाराज साहब के पास जाए कह सकें, क्योंकि जब स्थानीय विधायक ना करो तो हमारी तो यही सुनेंगे, बिन तय कह सकें, जो समाधान वे करेंगे बिन पे करवाएंगे हम। तो हमारे का तो इस सरकार को नेगलेटिव सरकार है, कोई सेंस ना या सरकार थे हमारा। पानी की व्यवस्था भैया? ये पानी की टंकी हम लोगों ने, ड्राइवर लोगों ने रखी हुई है, और अब 30 रुपए में बढ़ती है, और हम लोग उगा के पैसे भरवाते हैं। पीने तक को पानी नहीं है यात्रियों के लिए, जबकि जिम्मेदारी नगर परिषद की बनती है पानी की व्यवस्था की। नगर परिषद की 2 मटका रखे हुए थे और दोनों मटका में रीते रखे हुए थे, ना कि उनमें पानी था। अच्छा, एक चीज काफी देखने को मिलती है बस स्टैंड पर, चाहे भरतपुर बस स्टैंड की बात करें या डीग की बात करें, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन जनता फिर भी कॉम्प्लेक्स को बायकॉट करना चाहती है। क्यों? यानी कि खुले में
पेशाब करने को मंजूर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में नहीं जा पाती साफ है। सफाई नहीं है कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अंदर जाओ शौचालय के अंदर घुटन होती है, इसलिए बाहर शौच खुले में शौच करना पसंद करती है, लेकिन नगर पंचायत के शौचालय में पसंद नहीं करती है।